नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 28वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, किसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं? तो दोस्तों, उत्तराखंड का पामीर दुधातोली श्रृंखला को कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दुधातोली श्रृंखला। यह दोस्तों मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है, जो कि राज्य के 3 जनपदों में फैली है। ठीक है, 3 जनपद हैं दोस्तों, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल। तो ये 3 जनपद आप कैप के नाम से याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है? तो फ्रेंड्स, मसक बीन यह मूल रूप से स्कॉटलैंड का संगीत वाद्य यंत्र है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न है, कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर दोस्तों सुदर्शन शाह के द्वारा 1850 में लकड़ी से बनवाया गया था, जबकि इसका जीर्णोद्धार दोस्तों महारानी गुलेरिया के द्वारा किया गया। यमुनोत्री मंदिर की बात करें तो इसकी शीतकालीन पूजा दोस्तों खरसाली के सोमेश्वर देवालय में की जाती है। यमुनोत्री मंदिर यह दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना है कि चाइना पीक कहाँ स्थित है? तो चाइना पीक ये दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है और इसे ही नैना पीक के नाम से भी जाना जाता है। जो दोस्तों नैना झील है, इसके चारों ओर 7 पहाड़ियां हैं और इन 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी है चाइना पीक, जिसकी ऊंचाई है 2611 मीटर। चाइना पीक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो चाइना वॉल है दोस्तों, तो ये है इस पीक से दिखाई देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम है? तो दुधातोली श्रेणी से दोस्तों पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार इन दोनों नदियों का उद्गम हुआ है। जो हमारी दुधातोली श्रेणी है, ये दोस्तों इससे 5 नदियों का उद्गम हुआ है। 2 नदियाँ पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, तीसरी नदी पश्चिमी रामगंगा, चौथी नदी दोस्तों आटागाड़ और 5वीं नदी वूनो नदी है। छठा प्रश्न है, उत्तराखंड में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में मलबरी, टसर और मूंगा इन तीनों प्रकार की रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 7वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है? तो दोस्तों थारू जनजाति ये राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है और इसकी जनसंख्या या थारू जनजाति ऊधम सिंह नगर में निवास करती है। बात करेंगे गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति, तो दोस्तों जौनसारी जनजाति है, जो कि देहरादून में निवास करती है। राज्य की सबसे छोटी जनजाति है राजे जनजाति, जो कि पिथौरागढ़ में निवास करती है। महान हिमालय में निवास करने वाली जनजाति है भोटिया जनजाति। बोक्सा जनजाति की बात करेंगे तो बोक्सा जनजाति का पहला बैच ये दोस्तों बनवसा टनकपुर में आकर बसा था। 8वां प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जिले भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 5 के अंतर्गत आते हैं? तो जोन 5 में दोस्तों 5 जनपद आते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, 5 जनपद हैं, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला रुद्रप्रयाग जनपद है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि सर्वाधिक भूमि योग्य भूमि वाला जिला है दोस्तों ऊधम सिंह नगर। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रानीखेत में। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना दोस्तों 27 अक्टूबर 1945 में आगरा में की गई थी और इसके बाद मई 1948 को इसका मुख्यालय रानीखेत स्थानांतरित किया गया और मई 1948 से दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, टाट कर वसूला जाता है? तो टाट कर यह दोस्तों बुनकरों से वसूला जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 12वां प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो दोस्तों गोंड जनजाति
ये उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, गोंड जनजाति यह मध्य प्रदेश में रहती है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय किया गया? तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय किया गया है। 14वां प्रश्न है, खड़ दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर अब स्थित है? तो कमलेश्वर मंदिर यह दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस मंदिर में दोस्तों पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ? तो कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक नियुक्त किया गया था जोगमल शाह को। दोस्तों एक युद्ध होता है जिसका नाम है हवालबाग का युद्ध, और हवालबाग का युद्ध ये 1790 में गोरखा और चंद शासकों के मध्य हुआ था, जिसमें गोरखाओं की जीत हो जाती है और गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं का प्रशासक नियुक्त किया जाता है जोगमल शाह को। अगला प्रश्न है, 1938 में स्थापित गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना दोस्तों श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1938 में। कमेंट करके बताएं दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? श्रीदेव सुमन के द्वारा ही दोस्तों 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 17वां प्रश्न है, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? तो टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद दोस्तों टिहरी की जो बागडोर संभाली तो वह महारानी गुलेरिया के द्वारा संभाली गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, महारानी गुलेरिया ये प्रताप शाह की पत्नी थी। ठीक है, और कीर्ति शाह की संरक्षिका। प्रताप शाह का कार्यकाल होता है दोस्तों 1871 से 86 तक। ठीक है, और ये टिहरी रियासत का तीसरा राजा था। अगला प्रश्न है, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? तो गौरा देवी के नाम से दोस्तों कन्याधन योजना शुरू की गई है। ठीक है, कन्याधन योजना इसके अंतर्गत दोस्तों 12वीं पास जो बालिका होती हैं उन्हें वित्तीय सहायता के रूप में 50,000 रुपये की राशि दी जाती थी। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई थी 1 जून 2002 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा आई थी? तो केदारनाथ आपदा जो आई ये दोस्तों 16-17 जून 2013 को आई थी, और यह राज्य की अब तक की सबसे बड़ी आपदा है। अगला प्रश्न है, भूमि माप की इकाई है? तो भूमि माप की इकाई दोस्तों नाली, बीघा और मुट्ठी ये तीनों हैं। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। एक नाली बराबर दोस्तों 200 वर्ग मीटर भूमि आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी इसमें पुष्पवती नदी बहती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, पुष्पवती नदी यह दोस्तों पुष्पतोया ताल से निकलती है जो कि फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चारण नाम से उत्तराखंड के निम्न में से कौन इतिहासकार जाने जाते हैं? तो चारण के नाम से दोस्तों शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। इन्हें ही दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, और यह राज्य के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 2390 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, और यही राज्य का नवीन राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस वर्ष में फूलों की घाटी
को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो फूलों की घाटी को राष्ट्रीय पार्क दोस्तों 1982 में घोषित किया गया था। इसी के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी बना। ठीक है, तो दो राष्ट्रीय पार्क आते हैं 1982 में, एक नंदा देवी और दोस्तों फूलों की घाटी, और दोनों चमोली में ही स्थित हैं। फूलों की घाटी नेशनल पार्क है राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसे यूनेस्को की सूची में दोस्तों 14 जुलाई 2005 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु किस सन में हुई? तो गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु हुई थी दोस्तों सन 1804 में। 1804 में दोस्तों खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था 14 मई को। ठीक है, और 14 मई 1804 को ही प्रद्युमन शाह की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध के बाद दोस्तों गढ़वाल पर गोरखा अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ये एक कलाकार नहीं बल्कि एक लेखक हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सुंदरलाल बहुगुणा ये दोस्तों पर्यावरणविद हैं। गोरा देवी ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। इंद्रमणि बडोनी ये दोस्तों यूकेडी से संबंधित हैं। ठीक है, यूकेडी की स्थापना कब हुई कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं इनका एक शोध ग्रंथ है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, जो कि प्रसिद्ध शोध ग्रंथ है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो ये लगाया गया था दोस्तों 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस समय दोस्तों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे तो वह हरीश रावत थे। ठीक है, और बात करेंगे राज्यपाल की तो के पॉल इस समय राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खुड़बड़ा के युद्ध में मारा गया? तो ऊपर हमने बात की थी जो प्रद्युमन शाह है दोस्तों, तो इसकी मृत्यु खुड़बड़ा के युद्ध में हुई थी। खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था हमारा 14 मई 1804 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेदनी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, वेदनी बुग्याल यह चमोली जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पूछा जाता है कि किस बुग्याल को वेदों का प्रेरणा स्थल माना जाता है? तो दोस्तों वेदनी बुग्याल जो चमोली में स्थित है इसे माना जाता है। 32वां प्रश्न है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? तो उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए दोस्तों 3 प्रतिनिधि होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? तो टिहरी रियासत का भारत में जो विलय हुआ तो वह 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ठीक है, और 1 अगस्त 1949 को दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का 50वां जिला बन जाता है। अगला प्रश्न है, वसुधारा प्रपात किस नदी से संबंधित है? तो वसुधारा प्रपात जो है यह आपका अलकनंदा नदी से संबंधित है, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड की रन ऑफ रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है? तो ये है दोस्तों टिहरी जल विद्युत परियोजना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 36वां प्रश्न है, किस तिथि को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया? तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड जो किया गया तो वह 1 जनवरी 2007 को किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ये दोस्तों भूगर्भिक सर्वेक्षण का कार्य करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना 1968 में दिल्ली में की गई थी DN वाडिया के द्वारा। बाद में दोस्तों 1976 में इसे देहरादून लाया गया। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। 38वां प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? तो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों A देसाई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। वर्तमान में कौन है कमेंट करके बताइएगा।
ठीक है। 39वां प्रश्न है, वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम मैग्सेस पुरस्कार मिला। तो चंडी प्रसाद भट्ट यह उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 1982 में रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। ठीक है। एक और व्यक्ति हैं दोस्तों दीप जोशी, जिन्हें 2009 में रमन मैग्सेस पुरस्कार मिल चुका है। तो 2 व्यक्ति हैं दोस्तों उत्तराखंड के जिन्हें अभी तक रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है। 40वां प्रश्न है, टिहरी की स्थापना किसने की। तो टिहरी रियासत की स्थापना की थी दोस्तों प्रद्युमन सूरी सुदर्शन शाह ने। ठीक है। और ये की थी 1815 में। ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 41वां प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनवाया गया। तो ये कोटेश्वर बांध जो बनाया गया यह दोस्तों भागीरथी नदी पर बनाया गया था। ठीक है। टिहरी गढ़वाल में। तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है कोटेश्वर बांध जो भागीरथी नदी पर बना है। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी इस क्लास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। ठीक है। और आपका रिवीजन भी जरूर हुआ होगा। आज का आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि किस तिथि को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, किस वर्ष में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। साथ में बताना दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।